चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिटकॉइन इथेरियम को अप्रूवल मिलने से क्रिप्टो मार्केट में जोरदार तेजी। 20 महीने के हाई पर इथेरियम। स्पॉट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम में सबसे जुड़ी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट प्राइस को ट्रैक किया जाएगा और इन्वेस्टर को उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदे बिना उसमें रकम लगाने का अवसर मिलेगा। सेक्शन में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 250 अंक फिसला। 2 दिनों में 10% से ज्यादा की गिरावट। HDFC बैंक का शेयर है हाई पर। शेयर बाजार में आज यानी 18 जनवरी को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्शन 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 70,800 के स्तर पर कारोबार कर रही है, तो वही निफ्टी भी 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन इथेरियम को जोरदार रिस्पॉन्स मिला है। पहले दिन हुई $4 अरब से ज्यादा की ट्रेडिंग। पिछले वर्ष बिटकॉइन प्राइस में भारी गिरावट आई थी। इससे पिछले क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बहुत सी परफॉर्मेंस का दिवालिया होने का बड़ा कारण था। पिछले वर्ष के अंत में बिटकॉइन का प्राइस $42,000 से अधिक पार चला गया है। सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज AI फीचर के साथ लॉन्च। कीमत 80,000 से शुरू होगी। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेट के साथ 200 मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S24 लॉन्च कर दिया है। इसमें गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, गैलेक्सी S20 प्लस और गैलेक्सी S20 शामिल है। इसकी कीमत 80,000 से शुरू होगी जो 1,59,999 रुपए तक जा सकती है। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 62,000 के नीचे आया सोना। चांदी भी 71,000 पर आई। कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। सोने चांदी के दामों में आज यानी 18 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 295 रुपए सस्ता होकर 61,982 रुपए पर आ चुका है। वही 18 कैरेट सोने का भाव 46,487 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। 10 रुपए तक सस्ता हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक सुवी टाटा पंच EV लॉन्च। तेलंगाना में 12,000 करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। कल की बड़ी खबर निकालकर सामने आ रही पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी रही है। कच्चे तेल की कीमतों में एक साल में करीब 15% तक की गिरावट के कारण सरकारी तेल कंपनी फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए तक की कटौती कर सकती है। यमन के पास एक और जहाज पर ड्रोन अटैक। इस साथ सवार 22 में से 9 क्रू मेंबर भारतीय। इंडियन नेवी ने युद्धपोत भेजा है। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। चिनेक पिटाई नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। द्रविड़ बोले रोहित ने दिखाई अभिनीत जैसी चालाकी। सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए ताकि तेज भागने वाले रिंकू आ सके। जानिए नियम। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा ने रिटायर आउट होकर रविचंद्रन अश्विन जैसी चालाकी दिखाई है। रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 के पहले सुपर ओवर में रिटायर आउट होकर पेविलियन चले गए थे। पाकिस्तान ने ईरान हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक की। कई आतंकी ढेर किए गए। ईरान ने बोले 4 बच्चे 3 महिलाओं सहित 9 की लोगों की गई है जान। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने बुधवार देर रात जापानी कार्रवाई में ईरान में वचुल रिवलेशन आर्मी के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि साझा किया है। बिल्किस के 3 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। बिल्किस मानो मामलों के 11 दोषियों में से 3 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल में सरेंडर करने के लिए समय मांगा है। उनके वकीलों ने दलील दी है कि सरेंडर करने के लिए हमें और समय चाहिए। क्या 22 जनवरी को केरल में बिजली कट जाएगी? दावा लोग प्राण प्रतिष्ठान लाइव न देख सके इसलिए उठाया जाएगा कदम। जानिए पूरी सच्चाई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर देश भर में हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर केरल की CPM नेता PK बाजू ने लेकर एक पोस्ट साझा किया है। शंकराचार्य अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? कौन होते शंकराचार्य? रामलला की प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने की वजह क्या है? अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होने वाली है, लेकिन चारों शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी क्रिसमस पर भारी पड़ा अनुमान। वर्किंग डे में भी 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई करा फिल्म गुंडू कर्रम का डोमेस्टिक कलेक्शन 100 करोड़ के पार हुई। तेलुगु माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म हनुमान ने अपने सभी वर्किंग डे पर 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई किया है। सोमवार को 15, मंगलवार को 12 करोड़ कमाने के बाद बुधवार को इस फिल्म ने 11 करोड़ 59 लाख रुपए का बिजनेस किया है। सुपर ओवर में रोहित के रिटायर आउट होने पर कंट्रोवर्सी। भारतीय कप्तान की नवीन ने नोक झोंक अंपायर से बहस भी की। टॉप मोमेंट्स।
टीम इंडिया ने रोमांच से भरे आखिरी टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान पर दूसरे सुपर ओवर तक चलने मुकाबले में जीत हासिल किया है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बुधवार रात को भारत ने जीत दर्ज किया है। भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन नागालैंड से असम पहुंचे राहुल गांधी बोले, यहाँ की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है, जनता को लूट रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से असम पहुंच चुके हैं। उन्होंने असम के शिवसागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। स्पाइस जेट फ्लाइट के टॉयलेट में फंसे शख्स का आरोप, सबको उतरने के बाद मेरा रेस्क्यू किया गया, घायल था पर कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली। स्पाइस जेट के फ्लाइट के टॉयलेट में फंसे शख्स ने एयरलाइंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 37 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने बताया कि मुंबई में बेंगलुरु पहुंचने तक वह 100 घंटे तक टॉयलेट में फंसा रहा। केजरीवाल आज फिर ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी के चौथे समन पर बोले, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि चुनाव प्रचार न कर सकूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर पेश होने को कहा गया है, लेकिन वे इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। आज वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 3 दिन के लिए गोवा जा रही है। इस समन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। पाकिस्तानी केयर टेकर पीएम बोले, दुनिया हमारी अहमियत समझे, विशेष चिंता वाला देश घोषित किए जाने पर हमारा मुल्क नतीजे देने वाला है। पाकिस्तानी केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान की क्षमता और उसकी भूमिका को सराहना जाना जरूरी है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में CNBC को दिए गए इंटरव्यू में काकड़ ने कहा कि हमें पार्टी में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना चाहिए। बंधकों को दवाइयां मिलेगी, इजराइल और हमास के बीच डील हुआ, फिलिस्तीनियों ने कहा सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास की कैद में मौजूद बंधकों के लिहाज से अच्छी खबर सामने आई है। अब बंधकों को दवाइयां और दूसरी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। अकाशा ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, इससे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी एयरलाइन। अभी अकाशा के पास 22 विमानों का बेड़ा है। अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन को एक्सपर्ट करने के लिए बजट एयरलाइंस अकाशा ने बोइंग को 150 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। EPF ने जारी किया निर्देश, आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए जरूरी है। एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। EPF ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आधार कार्ड से हटा दिया गया है। 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी ऑफिस आधे दिन बंद रहेंगे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह के चलते लिया गया फैसला। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह के चलते 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी ऑफिस आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी साझा किया है। राम मंदिर कार्यक्रम में बांटेंगे मेहंदीपुर बालाजी के लड्डू। 3 दिनों में 125 हवालियों ने तैयार किए प्रसाद। 12 ट्रक में अयोध्या रवाना होगी। देश भर की निगाहें 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम पर होगी। खास मेहमानों को न्योता भेजकर बुलाया गया। इस कार्यक्रम में जो प्रसाद वितरण होगा वह सौदा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में तैयार किया गया है।